हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आचार्य श्री रजनीश की एक पुस्तक है संभोग से समाधि। उस पुस्तक में उन्होंने एक दृष्टांत दिया है। पहले हम वो देखते हैं वो दृष्टांत क्या है, फिर हम देखेंगे स्वामी करपात्री जी ने उसका खंडन किस तरीके से किया है, जो बहुत ही तर्कपूर्ण है। आचार्य रजनीश कहते हैं कि कोई साधु अपने मित्र को अपने अति उत्तम वस्त्र आदि प्रदान कर उसे साथ लेकर किसी अन्य मित्र के यहाँ गया। उसे वस्त्र पहने देखकर मित्र का उत्कर्ष एवं अपना अपकर्ष प्रतीत हुआ और पछताया कि मैंने वस्त्र क्यों दे दिए। फिर सोचा कि हम साधु हैं, हमें ऐसी बातों को नहीं सोचना चाहिए। हमारा महत्व तो ज्ञान वैराग्य से है, कपड़ों से नहीं। पर वह जितना ही अपने मन को समझाता, उतना ही उसके मन में कपड़ों का मोह और संकल्प बढ़ने लगा। उसने निर्णय कर लिया कि मित्र के यहाँ बात नहीं कहूंगा। फिर भी ऊपर से वह दूसरी बात करता था, पर उसके मन में वस्त्रों का संकल्प चल रहा था। रास्ते वाले लोगों का ध्यान उसके वस्त्रों के प्रभाव से मित्र पर ही जाता था, उस पर नहीं जाता था। इससे वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जिस मित्र के घर जाना था पहुंचा। मिलन के बाद प्रसंगवश कह गया, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं। रह गई कपड़ों की बात, सो ये तो मेरे हैं। यह सुनकर सब दंग रह गए और वह भी पछताने लगा कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। बाहर निकलकर वह मित्र से क्षमा मांगने लगा, कहने लगा, माफ कर दो, भूल हो गई, अब ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर दूसरे मित्र के यहाँ गया और वहां पर द्वार पर मन को पक्का कर लिया कि यह बात उठाऊंगा ही नहीं। वह जितना दृढ़ संकल्प कर रहा था, उतना ही उसके भीतर भावना घर कर रही थी। जब कोई ब्रह्मचर्य की कसम खाता है, पर कसम तो मन के एक हिस्से में होती है, 9 हिस्से काम की दुहाई देते रहते हैं। जैसे उसके मन में ये वस्त्र मेरे हैं, संयमी के हृदय में ज्वालामुखी उबल रहा होता है। ऊपर से संयम साधे होते हैं, भीतर असंयम की आग उबल रही होती है। साधना हर समय नहीं चल सकती। श्रम से थकान शक्ति समाप्त हो जाती है, उसी समय संसार के सब उपद्रव आ जाते हैं। उसने पूरे श्रम से सांस रोकी, उसकी देह में पसीना आ गया। वह बोल रहा था कि ये मेरे मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। भीतर से कोई जोर का धक्का आया। उसने कहा, रही कपड़े की बात सो क्षमा करें, उस संबंध में मैंने कसम खा ली है, कपड़े की बात नहीं निकालनी है। इस तरह काम को, सेक्स को एक रोग बना दिया गया है। लड़के लड़कियों को समझाया जाता है कि यह पाप है। वे ही लड़के लड़कियां यौवन काल में काम की यात्रा शुरू करते हैं, पर उनके मन में यह भावना भरी होती है कि यह पाप है। फिर स्त्री से कहा जाता है कि पति को परमात्मा मानो। वह समझती है जब यह पाप में घसीट रहा है तो परमात्मा कैसे माने। ऐसे ही पति से कहा जाता है कि यह तुम्हारी साथिन है। वह सोचता है यह तो नरक है। इस स्थिति में सामंजस्य होता नहीं, दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है। वास्तव में इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। यह ऐसा उदात्त हो कि सब बंधनों को तोड़कर दूसरे तक फैल जाए। इसका खंडन करते हुए स्वामी करपात्री जी महाराज कहते हैं कि आपके दृष्टांत 1-2 होंगे, परंतु इसके दृष्टांत सर्वत्र ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक अहिंसा संस्कारी व्यक्ति हिंसा निषेध की बात सुनकर या पुस्तक पढ़कर हिंसा के लिए उत्सुक हो जाए। प्रत्युत उसके अहिंसा के ही संस्कार दृढ़ होते हैं। सन्यासियों, वैष्णवों, जैनों, बौद्धों में यह देखा जा सकता है, मांस के प्रति घृणा होने से उधर कभी रुचि नहीं होती। उसी तरह काम के प्रति भी अनेक लोगों को हृदय से घृणा होती है, उधर उनका आकर्षण नहीं होता। यह भी मिथ्या है कि साधु महात्मा सभी के लिए काम को पाप बताते हैं। वैध काम की तो प्रशंसा ही है। कई स्थलों में तो काम के त्याग को ही पाप कहा गया है। हाँ, अवैध काम अवश्य निंदनीय है, और इतने मात्र से वैध काम के प्रति घृणा सिद्ध नहीं हो जाती। आज के लोगों के संबंध में तो यह कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनको शास्त्र एवं सत्पुरुषों में विश्वास ही बहुत कम है। उनके लिए वैध अवैध सब काम एक से हैं। उनका काम विकसित नहीं है, यह कहना सत्य का अपलाप है। वहां तो नियंत्रण का अभाव ही उसके उद्यम प्रवृत्तियों का हेतु है। स्वामी करपात्री जी कहते हैं कि पशु को किसी अच्छे खेत में छोड़ देने पर
वह एक जगह जमकर पेट भरकर नहीं खाएगा, वह घूम घूम कर मनमानी खाना ही पसंद करता है। परंतु यदि उसे बांध दे तो वह जमकर प्रेम से घास खा सकता है। वही स्थिति प्रकृति में है। नियंत्रण के बिना प्राणी को एक जगह संतोष होता ही नहीं, उसे नई नई स्त्री ही अपेक्षित होती है। लेकिन धार्मिक या सामाजिक प्राणी किसी वैवाहिक संबंध में बंधकर ही काम सुख को प्राप्त करता है। अतः नियंत्रण आवश्यक है। आश्चर्य है कि नियंत्रण एवं निषेध से इतनी घबराहट क्यों है आचार्य श्री रजनीश को। जिसने सांसारिक प्रेम नहीं किया वह परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ये आचार्य रजनीश का कथन है। स्वामी जी कहते हैं यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि और कहीं प्रेम नहीं हो भी आत्मा का प्रेम तो सभी को प्राप्त है, अन्यथा आत्म कल्याण का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रवण मनन करने से आत्म प्रेम ही विकसित निरावरण होकर परमात्म प्रेम का रूप धारण करता है। यह बात भी अनुभव विरुद्ध है कि जो स्त्री पति प्रेम नहीं करती वह पुत्र प्रेम नहीं कर सकती। इसके विपरीत अनेक उदाहरण मिलते हैं। पति से प्रेम न होने पर भी पुत्र से प्रेम होता है। पत्नी में पति का प्रेम न होने पर भी पुत्र पुत्री में प्रेम देखा जाता है। प्रेम होने या न होने में भी परिस्थितियों का असर पड़ता है। पशु पक्षियों में पति संबंध बहुत साधारण सा होता है, पर शिशुओं में प्रेम अनिवार्य होता है। आगे ओशो कहते हैं कि कहा जाता है काम दिव्य है, सेक्स परमात्मा की शक्ति है, इससे ऊर्जा पैदा होती है, इससे जीवन विकसित होता है। प्रेम वर्षा के लिए उससे दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए, उसे आनंद से स्वीकार करें और खोजें, गहरे से गहरे जाएं तो आप देखेंगे कि जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी, उसकी धन्यता को स्वीकार करें तो काम उतना पवित्र होता चला जाएगा। पति पत्नी परस्पर प्रेम से एक दूसरे के पास मंदिर में परमात्मा की भावना से जाएं, क्योंकि वहां परमात्मा की सृजन शक्ति काम करती है। करपात्री महाराज जी कहते हैं कि लेकिन यह बात भारतीय संस्कृति की दृष्टि से कोई नवीन वस्तु नहीं है। संयमित काम परमेश्वर का स्वरूप ही माना गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेयु कामोष्मि भरतर्षभ। विष्णु पुराण में भी वर्णन है कि ईश्वर ही निराकार रूप में, ब्रह्मा के रूप में, प्रजापतियों के रूप में और माता पिता के रूप में विश्व की सृष्टि करते हैं। वही निराकार रूप में, विष्णु रूप में, इंद्रादि रूप में तथा नृपति रूप में विश्व का पालन करते हैं, और वही निराकार रूप में, रुद्र रूप में, यमादि रूप में तथा व्याधि रूप में जगत का संहार भी करते हैं। किंतु अनियंत्रित काम तो समष्टि और व्यष्टि जगत को नरक ही बनाने वाला होता है। उससे तो स्वेच्छाचारिता और पशुता का ही जन्म होता है। कहते हैं कि मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला है मनुष्य के इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार यह स्मरण आया कि आदमी को इतने आनंद की वर्षा हो सकती है, और जिन्होंने इस सत्य पर ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, जिन लोगों ने काम के संबंध में और मैथुन पर चिंतन किया और ध्यान दिया है, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण में मन के सारे विचार रुक जाते हैं, और यह विकारों का रुक जाना और मन का ठहर जाना ही आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया। अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से भी, तो उतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई, जिनमें ध्यान और सामयिक मेडिटेशन और प्रेयर, इनकी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब के मूल में संभोग अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जो रस की अनुभूति संभोग में हुई थी वह बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वह निकास और बहाव है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। आपसे कहना चाहता हूं कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद का अनुभव करता है, एक योगी 24 घंटे उस आनंद का अनुभव कर लेता है। लेकिन इन दोनों आनंदों में बुनियादी विरोध नहीं है।
इसलिए जिन्होंने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं, उन्होंने जरूर सत्य कहा है। स्वामी कृपात्री जी इसका खंडन करते हुए कहते हैं, परंतु यह बात काम सुख में लागू नहीं हुई। किसी भी तृष्णा की आस्पद वस्तु के मिलने पर वह बात लागू होती है। क्षण भर के लिए जब कोई तृष्णा शांत होती है, मन अंतर्मुख होकर सत्वोन्मुख हो जाता है। उसी शांत वितृष्ण सत्वोन्मुख मन पर व्यापक ब्रह्म का क्षणिक प्राकट्य होता है। वही आनंद है। जैसे घटादि नाना विषयों के होने पर भी उनका ज्ञान एक ही है, वैसे ही विषय तृष्णा एवं तृष्णा निवृत्ति के अनेक रूप होने पर भी वितृष्ण मन पर प्रकट आनंद एकमात्र ब्रह्मानंद ही है। यह साक्षेप तथा क्षणिक होने से विषयानंद है। निर्विषय एवं निरपेक्ष होने से ब्रह्मानंद अनंत होता है। वामचार वाले भी इसी आनंद को ब्रह्मानंद मानते हैं। वे उपासना की बुद्धि से ही वैसा करते हैं। ध्यान की प्रधानता रखते हुए ही इसका सेवन करते और स्त्री को साक्षात शक्ति तथा पुरुष को साक्षात शिव मानते हुए उसमें पारलौकिक लाभ के अतिरिक्त विविध मंत्र सिद्धियां प्राप्त करते हैं। फिर भी उससे कितने लोग लाभ उठा पाते हैं और कितने साधना के नाम पर विषयी होकर बहिर्मुख हो जाते हैं। इसका विचार करने पर यह मार्ग समाज के लिए निरापद नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसे भी चित्त की एकाग्रता के लिए अन्य ध्यान समाधि आदि करने ही हैं, तो उसी में प्रवृत्ति को प्रोत्साहन क्यों न दिया जाए। जैसे प्रत्येक विचार और प्रवृत्ति पर भी बोध की अभिव्यक्ति होती है, वृत्तियों की स्वाभाविक संधि में शुद्ध साक्षी का भी अनुभव होता है। फिर उसके अनुभव के लिए विवेक विचार का अवलंबन करना पड़ता है। संयम विषय विरत से चित्त की एकाग्रता बढ़ाकर ही संधि का अनुभव होता है। काव्यों के श्रृंगारादि रस, जिन्हें ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है, काम सुख नहीं है। कोई भी साहित्यिक काम को अपने आप में रस नहीं मानता। अतएव प्रत्यक्ष नायिका नायक और उद्दीपन सामग्रियां उस रस की व्यंजक नहीं मानी जाती, किंतु काव्योपवर्णित नायिका नायक ही आलंबन विभाव तथा काव्योवर्णित चंद्रोदय शीतल मंद सुगंध पवन कोकिल कुंजन बसंत रूप उद्दीपन विभाव ही रसाभिव्यंजक माने जाते हैं। ब्रह्म सर्व विषय शून्य अखंड बोध रूप होता है, किंतु इस रस में पानक रस न्याय से आलंबन उद्दीपन संचारित भावों का अंश रहता है। जैसे किसी पानक पेय रस में काली मिर्च, केसर, सौंफ, गुलाब के फूल, सीता आदि के भी स्वाद होते हैं, वैसे ही रस में भी अनेक विशेषणों के सूक्ष्म संस्कार होते हैं।